गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारे ई नोट्स को स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। फर्स्ट वर्ड इज एक्सपर्टीज। बताइए एक्सपर्टीज का मीनिंग क्या होता है? वेरी इजी वर्ड। ये वर्ड तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया था शार्क टैंक से। ओके, एक्सपर्टीज का मतलब होता है जब भी आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपकी एक्सपर्ट स्किल हो या फिर आपकी उस फील्ड में नॉलेज हो। एक्सपर्ट स्किल और नॉलेज इन अ पर्टिकुलर फील्ड। Synonyms will be skill, skillfulness, expertness, ability and astuteness. Astuteness का मतलब तेज भी होता है, cunning. Okay? Antonyms देख लेते हैं. That is opposite: incompetence, ineffectiveness, inaptitude and useless. एक हो गया expertise होना और उसका opposite क्या हो गया? useless. इसका सेंटेंस देखते हैं, एक सेंटेंस और अच्छी तरह समझते हैं. Each member cast a ballot for the category of competition in their field of expertise. हर एक मेंबर ने cast a ballot का मीन्स क्या होता है? सीक्रेट वोटिंग। ओके, कास्ट अ बैलेट के आगे लिखते हैं सीक्रेट वोटिंग। सो कास्ट अ बैलेट का मीन्स क्या हो गया? सीक्रेट वोटिंग। ईच मेंबर कास्ट अ बैलेट फॉर द कैटेगरी ऑफ कॉम्पिटिशन इन देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओवरड्यू। नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज ओवरड्यू। ओवरड्यू बताइए, बिल ओवरड्यू हो जाता है ना? कोई बिल आता है वो भी ओवरड्यू होता है, उसके आगे लिखा होता है ओवरड्यू। तो स्टूडेंट्स, ओवरड्यू का मीनिंग होता है जब भी कोई भी चीज उसके एक्सपेक्टेड टाइम तक ना हुई हो, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर देंगे? ओवरड्यू। नॉट हैविंग अराइव्ड, हैपेंड और बीन डन बाय एक्सपेक्टेड टाइम। ओके, तक के लिए यहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन का यूज किया गया है? बाय व्हाट टाइम। ओके, बाय विच डेट। अब सिंपली जब भी कोई काम उसके एक्सपेक्टेड टाइम तक नहीं हुआ होगा तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? लेट हो जाएगा, नॉट ऑन टाइम। ठीक है, बिहाइंड, पीछे। और इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। अर्ली, अर्ली मतलब जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। पंक्चुअल, ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब टाइम पर। यूज देख लेते हैं। All I am saying is that we are 7 years overdue for skinny ties and narrow lapels. Okay, यहाँ पे एक आपको वर्ड दिख रहा है पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब क्या होगा? जो अपना काम सारा टाइम पे करे। ओके, तो चलिए आज का एक होमवर्क दे देते हैं पंक्चुअल से रिलेटेड ही। यू विल हैव टू कमेंट द वन वर्ड फॉर डिलेइंग वर्क, फॉर आर्ट ऑफ डिलेइंग। आर्ट ऑफ डिलेइंग, काम को टालने के लिए, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज किया जाता है या फिर कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? आर्ट ऑफ डिलेइंग, काम को आगे के लिए टालना। और उसी के साथ आप मेरे को इसकी कमेंट में फ्रेजल वर्ब भी बताएंगे। ओके, जब भी हम काम को टालते हैं तो उसके लिए कौन सा फ्रेजल लिखा होता है आगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, एजर्शन। एजर्शन का मीनिंग बताइए। एजर्शन का मीनिंग बताओ। हमारे रीजनिंग के चैप्टर में आते हैं ना एजर्शन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। एजर्शन का मतलब होता है डिक्लेरेशन, एक स्टेटमेंट, अ कॉन्फिडेंट एंड अ फोर्सफुल स्टेटमेंट। अ कॉन्फिडेंट एंड अ फोर्सफुल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और बिलीफ। सिनोनिम डिक्लेरेशन, कंटेंशन और स्टेटमेंट। एंटोनिम्स देख लेते हैं। डिसअवोवल, डिनाइल, डिजर्शन। डिसअवोवल, डिनाइल, मना कर देना, डिजर्शन। एजर्शन का अपोजिट क्या हो गया? डिजर्शन। ठीक है, अगर आप इसमें एंटोनियम्स में एक और वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज कंट्राडिक्शन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन में 2 रूट वर्ड है, जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लेगा। कंट्राडिक्शन में कौन से 2 रूट वर्ड से मिलके ये वर्ड बना हुआ। चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का वोकैबुलरी का, दैट इज डिवास्टेड। डिवास्टेड का मीनिंग क्या होता है? तहस नहस किया हुआ, डिवास्टेड, बर्बाद हुआ। डिस्ट्रॉय और एंटोनिम्स में क्या हो जाएंगे? सोबर यानी अच्छा, रिपेयर्ड और फिक्स्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके यूज के ऊपर, वेरी इजी वन। यूज क्या दे रखा है इसका? द सिटी वॉज डिवास्टेड बाय अ ह्यूज अर्थक्वेक। इसका मतलब जो सिटी थी वो तहस नहस हो गई थी, किसके द्वारा? एक बहुत बड़े अर्थक्वेक के द्वारा। चलो नेक्स्ट पार्ट आते हैं इडियम के। आज के वन वर्ड इडियम में सबसे पहला वर्ड है एस्कॉर्ट। एस्कॉर्ट होता है
अनुसरण में चलना, ठीक है। पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन अ हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, सिंपली आगे वाले को रक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट वर्ड है जीनोसाइड। जीनोसाइड हमारे पहली जो हमारी सीरीज शुरू हुई थी ई नोट्स की, उसमें ये वाला वर्ड था जीनोसाइड। जीनोसाइड बताइए सबसे पहले इसका रूट वर्ड क्या है इसमें, दैट इज साइड। साइड स्टैंड्स फॉर मर्डर, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। जीनोसाइड का मतलब होता है जब एक लार्ज पैमाने पर, एक बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों की हत्या होती है, तो उसको हम कौन सा वाला वर्ड बनेंगे, जीनोसाइड। और इसके लिए एक वर्ड है मास मर्डर, जो कि मैंने उस दिन भी बताया था। और दूसरा वर्ड है मैसेकर, मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। हमारी हिस्ट्री की बुक्स में यही हेडिंग डली होती है, मैसेकर ऑफ जलियांवाला बाग। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में साइड के दूसरे वर्ड्स भी बताएंगे, बिकॉज वो मैंने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट सेशन में डिस्कस करे थे। चलिए देखते हैं हमारे स्पेलिंग के पार्ट में कौन सी स्पेलिंग्स दे रखी है। पहली स्पेलिंग दे रखी है फुलफिल्ड, फुलफिल्ड की स्पेलिंग, एंड दूसरी स्पेलिंग दे रखी है सुपरसीड की स्पेलिंग। स्टूडेंट सुपरसीड की स्पेलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपसे पूछी जाती है। अब सुपरसीड की स्पेलिंग तो आपने देख लिया, अब इसका मतलब भी बता दो क्या होता है सुपरसीड का मीनिंग। स्टूडेंट सुपरसीड का मीनिंग होता है रिप्लेस कर देना, दूसरी चीज की जगह ले लेना, या फिर आप ये भी बोल सकते हो अगर कोई चीज ओल्ड फैशन हो गई तो उसको रिप्लेस कर देना, रिप्लेस। इडियम देख लेते हैं कैटेगरी नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मीनिंग क्या होता है, अनसुना करना, ठीक है। When a people turn a blind eye, they deliberately ignore something, or especially if people are doing something wrong. Deliberately का मीनिंग बताओ, इंटेंशनली, जानबूझकर, ठीक है। deliberately को नोट कर लेना, जानबूझकर। लास्ट हमारा आज का इडियम देख लेते हैं, दैट इज येलो प्रेस। येलो प्रेस का मीनिंग क्या होता है, जो भी पॉपुलर न्यूज़पेपर होता है, जो ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर होता है, ज्यादा सेंसेशन वाला होता है, ठीक है, लोगों के बीच में ज्यादा डिस्कस होने वाला, उसके लिए हमारा कौन सा वर्ड आता है, इडियम आता है येलो प्रेस। अ येलो प्रेस इज अ टर्म फॉर पॉपुलर एंड सेंसेशनलिस्ट न्यूज़पेपर। सेंटेंस, आई कैन बिलीव यू रीड दोस टैबलेट्स, दे आर जस्ट येलो प्रेस स्टफ विद एड्स, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वाला सेशन जरूर अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट्स, इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो प्लीज आप अपने नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लेना। ऑल राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।